सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त भारत के 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है। यानी कि इस वक्त भारत के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जा रहा है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इससे पहले आपने बिहार में देखा भी होगा कि वहां पर किस तरह से 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। और यही नहीं, इसके बाद अब यूपी समेत भारत के 12 राज्यों में भी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होने लगी है और उन्हें पकड़कर डिटेंशन कैंपों में डाला जा रहा है। इसी हंगामे के बीच इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का SIR और घुसपैठियों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसे सुनकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस SIR को मुसलमानों के खिलाफ मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयानबाजी कर चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने SIR और मुसलमानों को लेकर ऐसा क्या बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत भारत के 12 राज्यों में हालिया वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। अब नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। अब इस नई वोटर लिस्ट में किसका नाम जुड़ेगा और किसका नाम कटेगा, इसके लिए इस वक्त भारत के 12 राज्यों में SIR वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। हालांकि इसे लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि यह SIR इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इसके जरिए से वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जा सके, क्योंकि हालिया वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे जुड़े हुए हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी कि जिनका इंतकाल हो चुका है। इसके अलावा बहुत से लोगों के नाम 2 जगहों पर भी जुड़े हुए हैं, एक शहर में और एक गांव में। और यही नहीं, इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बनवा लिया है और फिर वो वोटर लिस्ट में भी अपना नाम उन्होंने जुड़वा लिया है। बस इन्हीं सब बातों को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि अब इन तमाम नामों को सही करने के लिए और वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए यह SIR वेरिफिकेशन का काम करवाया जा रहा है, ताकि जो भारत देश का असली नागरिक होगा सिर्फ उसका ही नाम नई वोटर लिस्ट में आएगा और सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार मिलेगा। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यह काम सबसे पहले बिहार में हुआ था, जिसके तहत बिहार में 65 लाख लोगों के नाम नई वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और उनकी नागरिकता को छीन लिया गया है। बस अब इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। हम आपको बता दें कि 22 नवंबर 2025 को जारी निर्देशों के तहत योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, जो खास तौर से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और दूसरे देशों से आने वाले मुसलमानों को निशाना बनाती है। योगी आदित्यनाथ का यह अभियान 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले SIR वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान करे और फिर उन्हें डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाए। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, यानी कि अपने सभी 75 जिलों के DM को सख्त आदेश दिया है कि वह अवैध घुसपैठियों की तत्काल पहचान करे और इसके बाद उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इसके लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में टेम्पररी डिटेंशन कैंप बनाने के आदेश भी जारी किए हैं, जिनमें इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। और यही नहीं, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इसके बाद ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त किया जाए और फिर उनकी इस संपत्ति को गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल किया जाए और साथ ही ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए जो समाज के लिए एक मिसाल बन सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर 2025 को बिहार के दरभंगा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी कि NDA सरकार बनने पर घुसपैठियों को देश से बाहर भगाया जाएगा और उनकी सारी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा।
अब बिहार में इनकी सरकार बनने के बाद यही अमल अब उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि यह सब राज्य की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। अब किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बांग्लादेश से लगी खुली सीमा को देखते हुए बहुत खास है, जहां पर जांच की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो हमारे राज्य की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमारी सरकार इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख देगी। अब जैसा कि आपको यह भी मालूम है कि इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश में कई माफिया और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाई जा चुकी हैं। अब यह घुसपैठ पर फोकस है, यानी कि अब यह बुलडोजर घुसपैठियों के घरों पर चलेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत भारत के 12 राज्यों में यह SIR का काम चल रहा है। इसी के चलते 19 नवंबर 2025 को गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ द्वारा SIR फार्म भरा गया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में जाकर व्यक्तिगत रूप से SIR फार्म भरकर जमा करवाया है। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा के बूथ नंबर 223 के मतदाता हैं। इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि हमारी यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी और साथ ही फर्जी वोटरों को हटाने और सच्चे मतदाताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगी। हालांकि विपक्ष ने इस बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हर नागरिक का दायित्व है कि वह मतदाता सूची को अपडेट रखे ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत बन सके। और यही नहीं, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी SIR को मतदाता सूची का शुद्धिकरण कहा है, जो घुसपैठियों के खिलाफ है, यानी कि जो घुसपैठियों को चुन चुनकर वापस भेजने का काम करेगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस SIR से मुसलमान क्यों डर रहे हैं। खास करके यूपी, बिहार, राजस्थान और बंगाल जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदाय में हड़कंप क्यों मचा हुआ है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस SIR के तहत खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी मुसलमान के पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको डिटेक्शन कैंपों में डाल दिया जाएगा, और अगर किसी गैर मुसलमान के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। इस वजह से इससे मुसलमान डरे हुए हैं। दोस्तों, अब आप बिहार को ही देख लीजिए। बिहार में 65 लाख नाम अटे हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से कटे हैं। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि मुस्लिम इलाकों से 1.5 या 2 करोड़ नाम कट सकते हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में BLO कम पहुंच रहे हैं। इसी डर की वजह से इस वक्त बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में और खास करके मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर जैसे इलाकों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ मच गई है। मुसलमान डर रही हैं कि कहीं वो SIR वेरिफिकेशन नहीं करवा पाई तो उन्हें डिटेक्शन कैंपों में डाल दिया जाएगा और फिर उनकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि अगर आपका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आया तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता को साबित करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो लोग अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो उनको फौरन ही इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। याद रखें, ऐसे लोगों को अगर एजेंसियां विदेशी नागरिक साबित कर भी देती हैं तो फिर भी ऐसे लोगों को फौरन ही भारत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश से साबित हो जाए और वो देश उसे लेने के लिए तैयार भी हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसे डिटेक्शन कैंप में रखा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।